Coimbatore. So we have someone from Coimbatore, we have someone from Indore, from someone from Ranchi. चलिए विवेक जी, Yeah, over to you. yeah. हाँ So, जी. once again, good evening, everyone. So, this is Vivek Singla. I'll be your workshop convener and host. So, राजेश जी को बहुत से लोग जानते हैं बिकॉज वी मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम वीकली क्रिएशन ग्रुप, जहाँ पे संजीव जैन जी और राजेश जी के साथ एवरी संडे वी मीट एंड क्रिएट अवर ग्रुप. मैनिफेस्टेशन से भी कई स्टेप आगे बढ़ के हम लोग वीक क्रिएट करते हैं. और राजेश जी की इंट्रोडक्शन मैं कर रहा हूँ कुछ उन लोगों के लिए स्पेशली जो लोग इस वर्कशॉप में फर्स्ट टाइम आए हैं या उनको नहीं जानते हैं. सो वीकली क्रिएशन ग्रुप से राजेश जी का जो सफ़र शुरू हुआ है आनंदा इन एक्शन बुक का, वो उसी वीकली क्रिएशन की देन है. सो ही इज़ ऑथर ऑफ आनंदा इन एक्शन. ये बुक शोकेस करती है स्पिरिचुअलिटी फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस ऑनर्स को, और ये फैंटास्टिक बुक है. इनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है. यू कैन बाय इट फ्रॉम दोज प्लेटफॉर्म्स इफ़ यू लाइक. और राजेश जी एक कंपनी रन करते हैं, बिजनेस कोचिंग कंपनी विच इज़ ग्रे लीप, और एक इसी का पार्ट है ग्रे लीप बुक्स क्लब. डे को जब हमारी मीटिंग हो रही थी वीकली क्रिएशन की, तो उस टाइम राजेश जी ने एक क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी पॉजिटिव इंटेलिजेंस के नाम से. ये नाम इटसेल्फ इज़ अमेजिंग और इट्स ए बेस्ट सेलर बुक. तो इन्होंने पूछा कि उस टाइम संजीव जी नहीं थे ग्रुप में, तो उन्होंने पूछा कि चलो वीकली क्रिएशन स्टार्ट करें या व्हाट एनीबडी इज़ लाइकिंग. तो मैंने उसमें डाला बुक रिव्यू. राजेश जी कहते हैं कि अभी इस टाइम तो इतना टाइम नहीं है इस बुक के लिए, इट विल टेक मच लॉन्गर टाइम टू रिव्यू दिस बुक. तो फिर कहते हैं कि इसका हम लोग एक वर्कशॉप भी प्लान कर लेते हैं. तो दैट वाज अमेजिंग, क्योंकि लास्ट सैटरडे इन्होंने ऑफलाइन इस बुक का वर्कशॉप का काम किया था अपने जो पेड मेंबर्स हैं ग्रेली बुक क्लब के. तो मैंने कहा राजेश जी इट विल बी वेरी नाइस अगर इस तरह की वर्कशॉप होती है और वो भी एक्शनेबल स्टेप के साथ, और इट शुड बी वेरी इंटरेक्टिव. तो ग्रेली बुक क्लब के उनमें से भी बहुत से लोग यहाँ पे आज ज्वाइन आज कर चुके होंगे. सो इट्स अ फैंटास्टिक कम्युनिटी एंड दिस वर्कशॉप इज़ हैपनिंग ऑनलाइन वेरी फर्स्ट टाइम. और इसके साथ थोड़ा आगे इंट्रोडक्शन में राजेश जी का ये है कि ही इज़ इनटू कल्चर कोचिंग विच इज़ ए वेरी न्यू वर्टिकल विच इज़ मोस्टली नॉट हर्ड अबाउट इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज. तो इस काम के लिए इन्होंने HCL टेक्नोलॉजी में एम्प्लॉयर ब्रांडिंग और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम किया with this cultural transformation program which is 2005 to 2008. Recording in progress. और he supports organizations, businesses for this kind of transitions जो कि family run businesses हैं, उनको प्रोफेशनली मैनेज कंपनी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. सो कल्चरल कोचिंग सक्सेस स्टोरीज में गुड़गांव की कंस्ट्रक्शन फर्म है जिनको राजेश जी ने हेल्प की है, गाज़ियाबाद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसको उन्होंने हेल्प किया, एंड जालंधर बेस्ड स्टार्टअप है जिनको कल्चरल कोचिंग में उन्होंने हेल्प की है एक ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल मैनेज कंपनी बनाने में. सो विद दिस short introduction, I will not take much longer, and I'll request the facilitator of this meeting, Mr. Rajesh Madan, to help us with this positive intelligence, with actionable points, and transform our lives. So, Thank please you help so me much. welcome. Thank you, Sanjay. Thank you so much. Thank you. तो आज मैं देख रहा हूँ कि काफी अलग अलग जगह से everyone has joined from lots of different places. So let's have some action in the chat box. I want you to introduce yourself, and so everyone else will also know who you are, which company you are running, and which industry you are from, and which city. ये 4 points के साथ ना आप जरा chat box में डालिए so that everyone knows कि कहाँ से आज हम इकट्ठे हुए हैं इस सेशन के लिए. All right, Shivaram is into jewelry and he's from Bangalore. Welcome, Shivaram. Tulsi is from Gandhinagar, printing industry. Sumit is HVAC, Delhi. Udit is EV automobile manufacturing. Wow, fantastic, Delhi. Ravi Krishnan is from Coimbatore. He's a marketing communication professional.
Wow, you're in the process of setting up your own agency. Fantastic. ओम प्रकाश जी, ओम सराफ जी, अनीश एंटरप्राइजेस रांची से, जुगल हैं मेट्रोलॉजी मशीन ट्रेडर चेन्नई से, अभिषेक is from Indore, PP Woban, Astha from Bangalore. Wow, amazing. Acha Poonam is also here. Brown Curves, yes, this is an amazing brand. Premium wooden toys and customized gifts. Guys, everyone, you should check this out. Divya Baltimore, okay, she's from USA. Life coach, fantastic, fantastic. बहुत बढ़िया. Kanav is from Gurgaon. Kanan from Hyderabad. Hemant is into adhesives and from Delhi. All right. Avneet is into tourism and she's from Noida. Vivek, yes, Ludhiana. Great. Fantastic. बहुत बहुत एक्शन हो गया. विकास रियल एस्टेट, फैंटास्टिक. चलो जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर योर इंट्रोज. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो आज का ये जो वर्कशॉप है, ये कोई लेक्चर नहीं है. दिस इज नॉट ए वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम माय साइड. दिस इज नॉट अ टीवी शो. सो it is going to be a two-way communication. And I like Vivek mentioned, we run a book club. Sanjeev and I both are partners in that. It's a private limited company and it's a business coaching company now. So over there, we meet every month and we share good books and we review books. So this particular book that I was reading, Positive Intelligence, it was one of those books. कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बुक आप पढ़ते हो और अचानक से ये अंदर से आता है, यार ये बुक मुझे पहले पढ़ लेनी चाहिए थी, मुझे शायद 20 साल पहले पढ़नी चाहिए थी. राइट? होता कि नहीं होता है? जस्ट पुट यस इन द चैट बॉक्स अगर किसी और को भी कभी ऐसी फीलिंग आई है कि यस, कि इतनी पावरफुल बुक है कि ये पहले क्यों नहीं पढ़ी, ये 20 साल पहले पढ़ता तो मेरी लाइफ कहीं की कहीं होती. राइट? तो ये बुक पढ़ रहा था एंड देन आई थॉट कि इसका तो मैं रिव्यू दूंगा अपने बुक क्लब में. और फिर मैं और जैसे ही पढ़ा और फिर मेरे दिमाग में आया, ये तो रिव्यू से भी आगे की बात है. दिस बुक डिजर्व्स अ वर्कशॉप. ओके, so that's what I did. I created a workshop for it. This is an amazing book that you can buy from Amazon and Flipkart and wherever. Kindle पे भी है. Positive Intelligence by the author Shirzad Charmin. So this is the book. Yeah, Smartest Enemy नहीं, it is Smartest Enemy is the name of our workshop. This is what I have created. So this is based on Positive Intelligence by this guy called Shirzad Charmin. ठीक है जी. तो हम अब स्टार्ट करते हैं. इस बुक का प्रेमाइस जो है, इस बुक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है देखने में, लेकिन बहुत पावरफुल है. और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि देयर इज ओनली वन थिंग विच इज स्टॉपिंग यू in your life. Any guesses what that one thing is? Please share in the chat box. Myself. What could be the one thing? Yes, because Myself. you be specific. I mean, the way I think, my beliefs. Our mind. Yes, Sanjeev is absolutely right. It is our mind which is stopping us. वही हमें आगे लेके जा सकता है और वही हमारे पूरे अड़चने डाल सकता है. एंड क्या ही अच्छा हो अगर हमारे पास कुछ टूल्स हों, सिंपल से टूल्स हों, जिससे हम अपने माइंड को ना सिर्फ कंट्रोल कर पाए. दिस इज नॉट अबाउट कंट्रोलिंग योर माइंड, इट इज अबाउट टेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल. जब मैंने ये बुक पढ़ी ना, मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट पता क्या था
मेरी वो जो बुक है आनंदा इन एक्शन, दैट इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड हाउ इट कैन हेल्प business owners to lead a more fulfilling and successful business. मेरा रिग्रेट पॉजिटिव इंटेलिजेंस पढ़ने के बाद ये था कि काश मैंने ये बुक उससे पहले पढ़ी होती. देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कुड हैव रेफर्ड टू इन दैट बुक, बिकॉज दिस बुक मेक्स थिंग्स रियली रियली सिंपल. और मजेदार बात यह है एवरीवन कि इवन दो दिस बुक इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, लेकिन ऑथर ने ना कहीं पर स्पिरिचुअलिटी वर्ड नहीं यूज किया है, कहीं पर मेडिटेशन वर्ड यूज नहीं किया है, बट अंडरलाइंग थीम पूरी बुक की आई कुड नॉट हेल्प बट नोटिस दैट दिस इज सो अमेजिंग. और सबसे बड़ी बात, ये हम बीच में आएंगे हमारे हम वर्कशॉप में, हाउ डू यू मेजर. ही हैज गिवन अ टूल कि हम अपने हमारा माइंड कितना पॉजिटिव और कितना स्पिरिचुअल है, कितना प्रेजेंट मोमेंट में है, उसको मेजर कैसे करना है, उसका भी टूल दिया हुआ है इसने. वो हम करेंगे बीच में, ठीक है जी. तो लेट्स मूव ऑन. यस चैतन्य, आई एम राइटिंग अ फॉलो बुक. इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड धर्मा इन एक्शन. फिर तीसरी बुक आएगी विच इज कॉल्ड कल्चर इन एक्शन. थैंक यू सो मच फॉर प्रॉम्प्टिंग मी टू मेंशन दैट. ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन. ठीक है जी. तो ये हमारी आज की जर्नी रहेगी, 4 पार्ट्स में रहेगी जर्नी. पहली पार्ट में वी विल बी मीटिंग आवर सैबोटार्स. जो टर्म यूज की हुई है शहजाद चारमीन ने, इट इज सैबोटार्स. सैबोटार्स मतलब आसान सी भाषा में कि आपके विलन, आपके दिमाग में रहने वाले बसने वाले विलन. ठीक है जी. दूसरी स्टेज पे हम आपका PQ स्कोर जो है, पॉजिटिव इंटेलिजेंस स्कोर जो है, पॉजिटिविटी कोशेंट जो है, उसको मेजर करेंगे अभी के अभी, यहां के यहां. ओके. एंड वी विल ऑल्सो गेट टू नो कि अच्छा पॉजिटिव PQ क्या है और उसको बढ़ाना कैसे है, उस स्कोर को बढ़ाना कैसे है. सिंपल टेक्निक्स, राइट. फिर आते हैं हम, जैसे आपके सेबोटार हैं, विलन हैं, वैसे ही सेज हैं, ये आपके हीरो हैं. ठीक है जी. तो सारा खेल क्या बन जाता है कि अपने विलेन जो हैं उनकी पावर कम करनी है, और जो हमारे जो सेज हैं, जो हमारे हीरो हैं हमारे माइंड के अंदर, उनको हमें पावर देनी है. ठीक है जी. और हम आखिर में एक एक और एक्सरसाइज करेंगे. वी विल गेट सम टेक अवेज फ्रॉम दिस. ठीक है जी. PQ, पूनम, is positivity quotient. Yes, positivity quotient. Okay. So let's move on. सैबोटार हमारे ना 9 सैबोटार हैं. ठीक है जी. और उन उन पे आने से पहले एक ये सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं. आप जरा पिछले, ये जून का महीना गया है अभी, just think back over the last 1 month. What is that one thing that held you back? कोई चीज, किसी चीज में आपने कोई डिसाइड करने में कोई हेजिटेट किया, कोई डिसीजन लेने में हेजिटेट किया, कोई जल्दबाजी में गलत डिसीजन लिया, जिसकी वजह से आपको नुकसान झेलना पड़ा. वो नुकसान हो सकता है रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में हुआ हो, फाइनेंशियली हुआ हो, करियर वाइज हुआ हो, जैसे भी. हैज देयर बीन एनीथिंग दैट you have done either in a hurry or you hesitated too long? I would like to have some shares over here. Anyone
like to share? You can unmute yourself and share any experience that you've had. नहीं, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट की बात कर रहा हूं मैं. कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ पिछले 1 महीने में, साल भर में भी सोच सकते हैं, जो कि जहां पर आप हेजिटेट किया आपने, या आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया और उसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ हो. I would like to share. Hi, good श्योर evening, श्योर श्योर everyone. गौरव. So what happened is recently, with all due respect, I've hired a consultant, Okay. and I was just scrolling on the reels, and I just thought, okay, the gentleman over there is making a sense, and I signed up for this guy. I'm paid a bomb money in advance, all 100% advance, and I didn't read the whole terms and conditions that what he's going to do in all these 6 months. So what happened with me is that slowly, gradually, I was busy in my own this thing. Sometimes he calls, sometimes he WhatsApp. He made a group and everything. But I was not having a full team who can take care of the stuff and lot of things, which wasted lot of time. And somehow I don't even realize that when it was like 5 months and not much productive things happen apart from the motivational call. And slowly, gradually, he said, Gaurav, the time is over. And I can only support for 1 or 2 months more, max. And then he came on the Zoom and shared the whole screen, just like you are sharing. And realized, okay, this is what is not done. So he said, Gaurav, you have not read the whole document. And I was like, I have not read them, but at least you have read the whole document. You are the coach. At least you are, you should be sincere enough to tell me about it. I'm in my firefighting mode. Got it. So sometimes you take a decision just like that, maybe even, but sometimes people take it for granted, but I consider it's my own mistake rather than blaming him. That I should have read the whole document and this thing, and I should be after his life ke bhai. But at least what has happened and lesson learned the hard way. नहीं, ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है. I can very well relate to it. Yeah, I mean, sometimes we need the execution specialist who can do the spoon feeding and just the hand holding is the right word better. So that's what has happened, which, so I have to be very quick enough when I'm making I'm paying a money for any product or a service. So at least I do utilize it. ठीक है, Gaurav. Thanks for sharing. Angad, you're next. You wanted to share something? I think I would like to talk about our mentoring sessions. I'm contemplating, is it adding any value to me or not? And I'm thinking a lot about it. Should I continue? Should I not continue? Okay. You're talking about the ICF course that we are doing together. Yes. Okay. So I'm just contemplating, is it adding any value or not? Okay. Yeah. So that's one thing that I think I'm taking way too longer to take a decision on. Right. So Gaurav's situation is one where he took a decision in haste. And Angad is saying that he is hesitating to take a decision. How interesting. ठीक है जी. तो ऐसे आप सबके कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा. ठीक है. तो हम ये बात, we will now get to the root of all these things and really dissect how the brain works and how it can be unblocked. Okay. तो जैसे मैंने बोला कि saboteurs हमारे जो हैं, जो हमारे विलन हैं, वो 9 विलन हैं, और उनसे हम मिलने से पहले हम ये जरा मैं आपको बता दूं कि ये 3 चीजें हम करने वाले हैं. आप आइडेंटिफाई करोगे अपने सैबोटर्स, आप अपना पीक्यू रेशियो जो स्कोर है वो मेजर करोगे और अपना बैलेंस शिफ्ट करोगे. तो अब हम मिलने जा रहे हैं अपने सैबोटार से. जो 9 सैबोटार्स हैं आपके, वो अकेले काम नहीं करते. ओके. उन सबका एक बॉस है जो है जज, और ये जज सबके दिमाग में है. ठीक है. ये वो आपके दिमाग के अंदर का कीड़ा बोलूंगा उसको, कि जो हर चीज को, हर सिचुएशन को, हर शख्स को, इवन आपको खुद को हर वक्त
जज करता रहता है। दिस इज गुड, दिस इज बैड, दिस वॉन्ट वर्क, दिस इज हॉरिबल, एंड क्या है कि why is this judge working the way it's working? Because it has given us results in the past. हमारे कुछ पास्ट में कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हुए हैं हमारे लाइफ में, जहां पर जज की वजह से हमें लगा कि वो उसने हमें बचाया है या उसने हमें आगे बढ़ाया है। Okay, so we are always in the judge mode. If, the moment, for example, even when you see some stranger on the street, कई बार अचानक से अगर कोई अनफेमिलियर है, कोई मे बी दैट पर्सन इज वेयरिंग समथिंग अनफेमिलियर और लुकिंग इन अ पर्टिकुलर वे, इमीडिएटली जज सामने आ जाता है कि दिस इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। नाउ इट कैन बी बोथ वेज, it can be that you don't like the person at all. It can be the opposite, and this is how all stories about love at first sight get created, because that's your judge who is judging, and it judges like that in an instant। ठीक है जी। तो ये है आपका सब सैबोटार्स का बॉस, ये सबके पास है। इसके बिना लाइफ ना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन ये इसकी वजह से कई बार बहुत गड़बड़ होती है, और वो हम देखेंगे आज कि उसको कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है जी। तो अब इसके जो मिनियंस हैं, इसके सर्वेंट्स हैं, इस जज के जो 9 विलन हैं छोटे छोटे, हम उनसे मिल लेते हैं, और ये हैं वो 9 लोग। ठीक है, ये हैं आपके 9 सैबोटार्स, आपके दिमाग के 9 विलन। एक एक करके मैं हर एक के इंट्रोडक्शन करता हूं। हाँ, तो पहला है मिस्टर अवॉइडर। मीट मिस्टर अवॉइडर। ये हमेशा पॉजिटिव पे फोकस करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को अवॉइड करता है। ठीक है जी, ये एक विलन है आपका। अब आप देखते जाइए, आपके जितने विलन है ना, ये सारे के सारे, ये जब डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं, तो कोई भी विलन इसमें विलन जैसा नहीं लगेगा। सब लगेगा यार ये तो जरूरत है लाइफ की। ओके, अवॉइडर इज दिस। कमिंग टू हाइपर रैशनल। हाइपर रैशनल प्रोसेसेस एवरीथिंग थ्रू लॉजिक। उसको इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ लॉजिक चाहिए। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं मिस्टर रेस्टलेस। ये कभी भी शांति से नहीं बैठ सकता, हमेशा इसको नई एक्साइटमेंट चाहिए, नया डिस्ट्रैक्शन चाहिए, नया कुछ करने को चाहिए, नया नया नई कंपनी हो सकता है, नई कंपनी चाहिए उसकी इसको। ठीक है, हो सकता है नया काम चाहिए हो, नया इनकम स्ट्रीम चाहिए हो, नई जगह पे वेकेशन जाना है, वॉट एवर। दिस इज मिस्टर रेस्टलेस। ये तीसरा हमारा सबोटार है, विलन है। चौथा है हमारा मिस्टर कंट्रोलर। ये हमेशा अपने आप को एकदम कंट्रोल में रखना चाहता है कि कुछ भी हो जाए, जो भी इसका रिजल्ट है, जो भी मैं काम कर रहा हूं, उसको वो पूरे तरह से कंट्रोल में होना चाहिए। वो जो मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए ना, मुझे वही चाहिए। उससे 20 का अगर 19 भी हो गया ना, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगी वो बात। ओके, नॉट जस्ट आउटकम्स, वांट टू कंट्रोल पीपल एंड सिचुएशंस।
to feel safe. Okay, this is Mr. Controller. The fifth one is Mr. Hyper Vigilant. ये भाई साहब कभी बिना शांति से स्ट्रेस फ्री नहीं बैठ सकते. इज परपेचुअली एंक्शियस. हमेशा कुछ ना कुछ चिंता बनी रहेगी. हमेशा किसी ना किसी चीज के लिए वो सोचते रहेंगे कि ये गड़बड़ हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी, क्या गलत हो सकता है. एंड विल ऑलवेज बी ऑन गार्ड. ऑलवेज ऑन गार्ड कि भाई अगर मैं ये चिंता नहीं करूंगा, हमेशा अपने आप को बचा के नहीं रखूंगा, तो कुछ ना बहुत गड़बड़ हो जाएगी. it can be really disastrous. Okay, so that is Mr. Hyper Vigilant. The sixth one is Mr. Stickler. Mr. Stickler is the perfectionist. ये वो हैं जिनको सब कुछ हर चीज में ऑर्डर चाहिए, परफेक्ट चाहिए, होनी चाहिए सब कुछ. Everything, their standards are extremely rigid and they are very high standards. Okay. The seventh one is Mr. Hyperachiever. For them, performance and achievement are above everything else. Okay. Their self-worth comes from success. उनको और किसी चीज से लेना देना नहीं है, सिर्फ परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, सक्सेस, दैट इज ऑल दैट मैटर्स टू देम. देन देयर इज मिस्टर प्लीजर. मिस्टर कौन है? दे हेल्प अदर्स टू गेन एक्सेप्टेंस. इनका जो हेल्प करने का मोटिव है ना, वो एक्सेप्टेंस का है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. It is not helping for, helping for the sake of helping. It is not helping for something positive. It is to gain acceptance. और जब इस काम के लिए किसी को जब ये हेल्प करते हैं ना, अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट इनकी बढ़ती जाती है कि यार ये क्यों कर दिया उसको, ये ऐसे, वो मुझसे ये पैसे ले गया, या उसके आई वेंट आउट ऑफ द वे, देखो इतने दूर ड्राइव करके मैंने उसको हेल्प किया उसको. तो हेल्प तो कर देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इनके रिजेंटमेंट बढ़ती जाती है. ओके. देन लास्ट वन इज मिस्टर विक्टिम. ये अपने इमोशनल पेन और मूडीनेस यूज करते हैं अटेंशन लेने के लिए और दूसरों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए. ओके. ये विक्टिम माइंडसेट, विक्टिम अपना कार्ड अपना प्ले करते रहते हैं कि ये हो गया मेरे साथ, मैं बेचारा, ये वो जो भी है. तो ये है मिस्टर विक्टिम. सो दीज आर द 9 sabotage, these are the 9 villains of your mind. जब मैंने ये लिस्ट देखी ना, मुझे सीधा दिखाई दिया कि मेरे सेबोटार कौन कौन से हैं. शेयर कर दूं मेरे कौन से हैं? से यस इन द चैट बॉक्स. से यस इन द चैट बॉक्स. यस. सो माइन आर, आई एम एन अवॉइडर. ठीक है. आई एम रेस्टलेस एंड आई एम अ प्लीजर. 3 सेबोटार्स हैं मेरे, बहुत स्ट्रॉन्ग. नाउ लेट्स शेयर फ्रॉम ऑल ऑफ यू. Either you can come on and unmute yourself, raise your hand and you can unmute yourself and share, or you can put it on the chat also. This will be a very interesting exercise. Let's have some shares. What are these saboteurs which are dominant for you, and how do they play up in your life? Anyone?
Okay, Vivek is saying avoider, restless, and stickler. Okay, For me, it's controller, hyper-vigilant, and stickler. controller, hyper vigilant, and Stickler and hyper-achiever. controller, hyper vigilant, and hyper achiever. Okay, so For me, it's avoider. एक मिनट हेमंत जी मेरा पंकज जी से कन्वर्सेशन पूरी हुई नहीं. आई विल कम टू यू हेमंत जी. तो पंकज जी आपने बोला कंट्रोलर. आर यू देयर? हाँ, yeah. हाँ. How does the controller play in your life? But I want everything done to perfection. मतलब वो चलता है काम, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे माइंडसेट में नहीं आ पाता. Okay. I believe कि अगर कोई क्लाइंट को सर्विस देनी है, it should be perfection. अगर हाँ. हाउसकीपिंग होनी है, वो परफेक्शन होनी चाहिए. हाँ. अगर मतलब आई मीन इंटीरियर्स, बिल्डिंग लाइन, राइट? हाँ. तो अगर मेरी बिल्डिंग में क्या चीज, सब चीज बेस्ट होनी चाहिए, एक लाइन भी लेफ्ट से राइट नहीं होनी चाहिए. This causes a lot of friction in my mind and with others also. Okay. So it causes friction. मतलब हाइपर अचीवर, बिकॉज ये जो आप कह रहे हैं ना, परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट अबव एवरीथिंग एल्स. मतलब मेरी सेल्फ वर्थ ही कम हो जाती है अगर मेरे को लगता है कि यार यहाँ पे मतलब कोई मेरी बिल्डिंग में आया, वहाँ प्रॉपर हाउसकीपिंग नहीं थी, मिट्टी मार्बल प्रॉपर शाइन नहीं कर रहा था, ग्लास साफ नहीं थे, अगर कोई चाय पिला रहा है तो ट्रे रखने का एक सेट तरीका होना चाहिए, बिस्किट रखने का एक सेट तरीका होना चाहिए. ये चीजें बहुत फिक्सेटेड है मेरे माइंड में. हर चीज हैज टू बी परफेक्ट. Right. Got it. बट मेरे माइंड में ये चीज नेगेटिव नहीं लगती मेरे को. हाँ. नहीं, वही मैंने शुरू में यही बोला कि ये सारे sabotages they would seem like your strengths, तो नेगेटिव नहीं लगेगी. I'll come to that. हाँ जी, प्लीज कंप्लीट योरसेल्फ. हाँ पंकज जी. हेलो पंकज, आर यू स्टिल देयर? यस. ऑल राइट. सो हाइपर विजिलेंट भी हैं आप? I can't say hyper vigilant, but yes, I could be defined as hyper vigilant or controller or stickler, but hyper achiever तो definitely hyper होगी perfect. और ये perfectionism जरूर है. stickler और hyper achiever तो है. ठीक है. Thank you. Let's have some more shares. हेमंत जी. Yeah. So for me, it's avoider, restless, and hypervigilant. All right. इन तीनों में से भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सबसे ज्यादा something that really stops me a lot, I guess, is hypervigilant. Okay. Restless is something I'm pretty okay with, very honestly. Okay. Avoider is, I mean, I avoid things, but means now that we have the experience, we know we are avoiding, so we just push ourselves and just do it. But something that I think beyond this, maybe you can help me put it in one of the boxes here, is that I'm kind of a drifter. So I would just keep pushing things unnecessarily. I wouldn't call it procrastination, but if there's any word, I would say lack of urgency, if at all that is somewhere. Okay. Unless it's really urgent, it's not urgent for me. So, I kind of just keep pushing it. Yeah. Have you noticed if any of these, even though they seem like good things to have, good qualities to have, anything negative that comes out of it? I think all of these, I think your biggest quality is the biggest strength is your biggest weakness as well. So everything has a flip side to it. Avoider, obviously you're not able to achieve your full this thing. All of them. It's restless is good, but there is no ठहराव. You're just not there at one place. You can't enjoy things every time. You're just looking to the next one. Which is okay. And hypervigilant in my opinion, I can go on for all of these, but for hypervigilant, obviously you're always on the guard.
I guess avoider and hypervigilant, they kind of, in fact, all of them kind of mix match somewhere or the other. So Right. hypervigilant, otherwise it's a good thing, but then you're always anxious. How can that be a good thing? Yeah. And any specific incident that you would like to share, where now that you think about it, one of these saboteurs was active and Avoider is like whenever you have to meet a client or something, this for me, if it's a new client, is always like अच्छा करना पड़ेगा इसको. It's always a task to do. For me. Restlessness तो भयंकर, मतलब वो तो is something that I'm trying to control, because this shiny object syndrome, which is like every time the biggest reason I leave things 80%, I do stuff, I'll do 80% of the stuff, and then the last 20%, वो जो खरगोश और टॉर्टोइस की कहानी में जो खरगोश होता है ना, मेरे को कई बार वो लगता है कि यार सारा काम तो कर लिया, बाद में छूने की क्या जरूरत थी. right. So हाइपर विजिलेंट से मुझे उतना इशू नहीं होता जितना मेरी टीम मेंबर को इशू होता है. आई एम ऑलवेज लाइक, वो बेचारे हर वक्त मेरे को आंसर ही दे रहे होते हैं, मतलब हर वक्त अपना सीता मैया की तरह वो अपनी परीक्षा दे रहे हैं. Brilliant. ठीक है जी. Thank you so much for sharing. Thank you. अच्छा, Shivram has asked a very good question. He's asking, any logic why 3 needs to be selected, maybe less? Good question, Shivram ji. And I would like to say over here, कोई लॉजिक नहीं है. 3 से आपके कम भी हो सकते हैं और 3 से आपके ज्यादा भी हो सकते हैं. लेकिन आपको एक सीक्रेट यहां बता रहा हूं, और ये सबको बता रहा हूं इस टाइम पे. आपको भले ही ये इस टाइम कॉन्शियसली पता है या नहीं पता है, आपके दिमाग में ये 9 के 9 saboteurs एक्टिव होते हैं एट डिफरेंट टाइम्स. बिल्कुल सही बोल रहे हो. हाँ, सही हो रहा है ना. Depending on the situation. Depending on situation, right? Absolutely. And whom you are dealing with. Any one of these can come to the fore. Okay. Yes. हमारी ऑफलाइन वो वर्कशॉप हो रही थी बुक क्लब की इसी के. So we were having this discussion, and there was this one gentleman extremely successful in his business, security services में थे वो, और उन्होंने बोला कि भाई मेरे तो 8 saboteurs हैं, सबके ये विक्टिम को छोड़ के ना मेरे सारे के सारे saboteurs हैं मेरे दिमाग में. मैंने कहा that's a great observation, but now just calmly think कि विक्टिम का आपका बिल्कुल भी नहीं है क्या? And then after a little pause he said, नहीं, कभी कभी तो ये भी अपना रूप दिखा देता है. Right? So that is the whole point. कोई sabotage आपके strong होंगे जो आपको पता है कि जैसे मैंने बोला मेरा अवॉइडर है, रेस्टलेस है, प्लीजर है, ये तो मुझे पता है. लेकिन बाकी भी किसी ना किसी रेशियो में आपके दिमाग में काम करते ही हैं. डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट पीपल, डिफरेंट मूड्स, राइट, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, राइट. तो दीज आर द 9 saboteurs. अब हमें करना क्या है? 2 काम करने हैं हमें. एक तो इन saboteurs जो भी हैं, you have to consciously be aware कि आपके strong saboteurs कौन से हैं. ओके, वो आप कॉन्शियसली अवेयर हो जाओगे. उसके बाद आपको क्या काम करना है? बड़ा मजेदार काम आपको देता हूं अभी के अभी करने को. उसको कुछ फनी सा नाम दे दो उस saboteur को. हाँ, सो फॉर एग्जाम्पल, अगर विक्टिम का saboteur आपके उसमें है तो यू कैन नेम हिम टेडी बेयर.
फॉर एग्जाम्पल, या कंट्रोलर है, हिटलर दे दो उसका नाम, राइट? गिव इट सम वैकी नेम, ओके, and next time you feel that saboteur coming to the fore, getting active, all you need to tell your mind is, there goes Mr. Teddy Bear playing his part again, or there is Hitler giving his speech to my mind. ठीक है जी? Can we have some really funny shares के आपने कुछ नाम देते हैं हम इनको, ठीक है? बताइए, anyone who can think of a name for their saboteur, you can unmute yourself or you can put it in the chat. Pleaser को we can say Joker. हाँ, किसको? Pleaser को Joker. प्लीजर, हाँ, प्लीजर जोकर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये राज कपूर है वो पूरा, हाँ, Correct. हाँ, राइट। So Sanjeev is saying Einstein. Einstein, which saboteur is the name of Einstein, Sanjeev? All right. Any more shares? मेरे से लिए तो आपने हिटलर कह ही दिया है जो हाइपर अचीवर, तो हाइपर अचीवर, हाँ, ठीक है, एक्चुअली हिटलर ही है। हाँ, ठीक है जी। और हाइपर रैशनल बोल रहे हैं आइंस्टाइन, फैंटास्टिक। अवॉइडर इज ट्रम्प, यस, अवॉइडर इज ट्रम्प, यस। So you can give these kind of names to your saboteurs, and number one, उनके कॉन्शियस हो जाओ, और नंबर टू, जब भी वो प्ले अपना ड्रामा शुरू करें अब आपके दिमाग में, just very consciously step back and say, okay, name that saboteur. There goes Mr. Trump again. ये ट्रम्प फिर से अपनी बड़बड़ शुरू हो गया इसके, ठीक है ना? तो ये saboteurs की कहानी हो गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी? तो हमारी लाइफ में, बिजनेस ओनर्स की लाइफ में इस तरह से दिखते हैं saboteurs। जैसे कंट्रोलर होगा तो लुक्स लाइक, इट सीम्स लाइक यू आर प्रोजेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, हाँ, but what happens is that your team will learn to stop taking initiative. They stop taking initiative. Hyper achiever क्या होगा? It seems like you are very ambitious, लेकिन क्या होगा? Your relationships will become transactional. वो रिलेशनशिप में कोई जान नहीं रह जाएगी। स्टिकलर जो है, ये लगेगा कि वाह क्या क्वालिटी कॉन्शियस बंदा है, लेकिन क्या होगा कि उस चक्कर में, क्वालिटी के चक्कर में, इनोवेशन मर जाएगी, करेक्ट? बिकॉज नथिंग विल गेट रेडी ऑन टाइम एंड योर होल प्रोग्रेस विल कम टू अ हॉल्ट। लाइक दे से progress is better than perfection. So this stickler will believe the opposite है। उसको इस कहावत से कोई लेना देना नहीं है। वो, मुझे तो सिर्फ परफेक्शन चाहिए, मुझे कोई प्रोग्रेस से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है जी? So these saboteurs क्या है कि they don't get caught for years, but on the other hand, because you think they are the reason why you are alive, you're successful, they will get promoted, and then one day your best manager quits and you don't know why. कुछ बहुत बड़ा होगा और आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये आपके saboteur की वजह से हुआ, ठीक है जी? So this is the key insight, that your saboteurs will look like strengths. जो saboteur सबसे ज्यादा आपके strengths जैसे आपको लगेंगे, वो सबसे मुश्किल होंगे आपको पकड़ना, तो छोड़ो, उनके लिए कॉन्शियस होना भी आपके लिए चैलेंज हो जाएगा, ठीक है जी? तो अब हम नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, विच इज योर पॉजिटिविटी स्कोर, योर पॉजिटिविटी कोशेंट। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत बहुत पावरफुल लगा। मैं हमेशा सोचता था, फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअलिटी पे बुक लिख दी मैंने, बट it is a very intellectual, and it is a very hard to define and quantify aspect. उसको
मुझे लगता था कि इस चीज को कभी क्वांटिफाई किया नहीं जा सकता, लेकिन ये जो ऑथर हैं इन्होंने एक टूल दिया है अपनी बुक में, मतलब बुक के अंदर नहीं दिया, इनकी एक वेबसाइट भी है, यू कैन चेक आउट दैट वेबसाइट positiveintelligence.com। उसके वहां पर मैं गया, वहां पर मुझे ये टूल दिखाई दिया इनका। ओके, सो व्हाट ही सेज इज do this tool, it will take you about 5 to 7 minutes to do this tool। 2-3 मिनट में उसके बाद आपके ईमेल पे उसका स्कोर आ जाता है। ओके, एंड देन you will know exactly where your mind is at this point in time, and then do this a week later, do this a week after that. We start getting conscious of where your mind is। और आप देखोगे कि जब आप कॉन्शियस होना शुरू होगे तो आप अपने सैबोटाज को पहचानने में देर नहीं करोगे। You will be quick to spot your saboteurs, you will be quick to disempower them। उनके जैसे बलून में पिन मारते हैं, आपका वो इंस्टिंक्ट बहुत शार्प हो जाएगा। ठीक है जी, तो टूल शेयर करूं? प्लीज टाइप अ yes in the chat box, let me see if everyone is awake and active over here। type a yes in the chat box please। yes, great, awesome, this is a really really powerful tool and I am going to present it to you। here it is। I just want to find out what is right and what is wrong। It all depends on the context। स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी राइट नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, बट हर चीज के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। नहीं, जितने भी बिजनेस लीडर्स के बारे में हमने पढ़ा है, स्टडी किया है, देखा है अपनी लाइफ में, हाँ जी, तो नॉर्मली वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, तभी वो कहीं पहुंचते हैं। हाँ, अगर कोई चलता हुआ प्रोडक्ट होता है तो मर्सिडीज बेंज की अलग वैल्यूएशन होती है, और मारुति भी ऐसा, वो सेगमेंट डिफरेंट है, बट दे आर नॉट गिविंग यू पुअर क्वालिटी कंपैरेटिवली, राइट? if the leader is not so particular about quality and delivery and quality of service and all these things, बहुत लोगों की यहाँ पे जापानीज कोलैबोरेशंस भी होंगी। So I'm told जापानीज पहले आके आपकी हाउसकीपिंग देखते हैं, आपके सिस्टम्स देखते हैं, प्रोसेसेस देखते हैं। एक सेकंड पंकज जी, मैं सबके लिए ये बोल दूं, एवरीवन प्लीज स्कैन दिस एंड स्टार्ट टेकिंग दिस टेस्ट। यू हैव 5 minutes। हाँ जी पंकज जी। राजेश, इसका लिंक भेज सकते हो? स्कैन नहीं हो रहा क्या? नहीं, मैं फोन पे देख रहा हूँ, स्कैन कैसे करूंगा? फोन पे अटेंड कर रहे हैं ना? अच्छा, फोन पे अटेंड कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट, आई विल सेंड द लिंक। पंकज, आई विल बी बैक विद यू, जस्ट 1 second। just positiveintelligence.com। आप ना अपने फोन पे पॉजिटिव इंटेलिजेंस पीक्यू टेस्ट आप टाइप करोगे गूगल पे तो ये आ जाएगा, पॉजिटिव इंटेलिजेंस पीक्यू टेस्ट। हाँ जी पंकज जी, बैक टू आवर कन्वर्सेशन। दैट वाज इंटरेस्टिंग मैंने कन्वर्सेशन। ग्रुप में शेयर कर दिया लिंक ये वाला। ठीक है, ग्रेट, थैंक्स विवेक जी। प्लीज कंटिन्यू। यस पंकज जी। सर, इसका कैसे, मतलब व्हाट इज द राइट अप्रोच? देखिए क्या है, इट इज परफेक्टली फाइन टू बी फोकसिंग ऑन क्वालिटी। ये कहीं पर ये नहीं बोल रहा है कि ये आप जो काम कर रहे हो, ये दैट यू वांट सक्सेस, दैट यू वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, और दैट यू वांट टू अवॉइड गेटिंग hurt or anything। that is not wrong per se। लेकिन क्या है, the way we approach it, हम उसको परस्यू करने के चक्कर में बाकी सब चीजें दाव पे लगा देते हैं। what he is offering, what this author is offering is that there is a better way। you can still be successful,
You can still reach where you want to reach. ठीक है, लेकिन it is a slight give and take. Say for example, आपने अगर 2 साल में कोई सक्सेस पाना है, and if you go at full speed and you do it at the cost of your health on your relationships, and on the other hand वही सक्सेस अगर आप 2 की जगह 2.5 साल में पा लें, but your relationships are good, your health is fantastic, what would you choose? The point is that many times we lose perspective. We are so focused on one thing that we forget that there are other important things in life. That is all that he's saying. He is not saying कि आप ये काम मत करो, कि आप काम अपना ठीक से मत करो, हाइपर विजिलेंट ना हो, हाइपर अचीवर ना हो, ये नहीं बोल रहे वो। लेकिन सब कुछ बैलेंस करके करोगे, कॉन्शियसली करोगे कि हाँ ये कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं अपने रिलेशनशिप्स पे भी काम कर रहा हूँ, मेरी हेल्थ भी ठीक है। एंड इफ आई एम हेल्पिंग समवन, आई एम नॉट हेल्पिंग जस्ट टू प्लीज दैट पर्सन, आई एम हेल्पिंग बिकॉज दैट पर्सन नीड्स हेल्प। देयर विल बी नो रिजेंटमेंट इनसाइड मी फॉर दैट। मैं उसको रिग्रेट नहीं करूंगा, राइट? सो डू इट कॉन्शियसली, दैट्स ऑल ही सेड। Yeah, I feel strongly about it because I have seen a lot of my ex-employees thank me. They write to me, they mail me, they call me, and stay in touch even maybe 20 years after leaving my company, right? Fantastic. And they say that now we are there because you have always pushed us to do good and all these things. Feels nice, Great. right? Fantastic. On the other hand, I don't know whether it's pleasure or trying to understand the human concept कि कोई क्या होता है. In my life, in my construction real estate line, we have only 3 things: time, leadership, quality leadership, and cost leadership, right? So I prioritize the quality. अगर कोई project delay भी हो गया, कुछ हो गया, that's why I don't do launch, pre-launch, all these things. पंकज जी, एक मिनट, I'd like to humbly request you कि अभी जैसे कुछ धर्मिष्ठा has already finished the test. Okay. We can have this conversation later. Okay. आप ये टेस्ट कर लीजिए आप प्लीज अभी है। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। ग्रेट। तो जो जो टेस्ट इनका कंप्लीट हो रहा है, यू विल सी 2-3 मिनट के बाद आपको एक ईमेल आएगी। Fantastic. 1, 2, 3, 4, 5. 8 have already done it. Gaurav, patience. I'll get it. It takes 2-3 minutes.
All right, another 2 minutes. Yes, because that's the whole point. The results will change every day. It's best if you do it every day. But if not every day, do it every couple of days, 3 days. एक हफ्ते में एक बार तो जरूर करो. But do it with this consciousness के आपने, you are aware of your saboteurs and you are aware of your sages, जो अभी मैं इसके बाद बात करूँगा. Great. Hemant Jan has got a score of 63. That is good, Hemant. Fantastic. ठीक है जी. I think let's begin. Anyone who would like to? बहुत बढ़िया, because 79 is amazing. Anyone who would like to share their score right now? कुछ भी score हो अभी, it is all fine. Do not sit on judgment on that. Fantastic, Udit. 77. You had an amazing day, Vikas. Great. ठीक है. तो जिन जिन को मेल आ गई हैं, धर्मिष्ठा, have you received the mail? You were the first one to do it. 65 is good, Tulsi. Gaurav, आपको आ गई Yes, mail? yes, I got it, Rajesh. You got the mail? Yeah, but very bad score. क्या स्कोर? नहीं, there is nothing good or bad यार, कोई बात नहीं. आप बताओ स्कोर क्या है आपका? 45. All right, that is perfectly fine. That is perfectly fine. अब देखना ही, अब आप just be conscious of the things, your sabotage, your sages, and you will see your score going up. ठीक है. Thank you. All right. Gaurav, what is your score? Gaurav Jain. Ravi Krishnan is 92. That is amazing. Ravi Krishnan. All right. Yeah. Yes. So it is a reflection of how consciously you have lived your day. Yes, perfectly fine. Perfect. So there will be days where there has been some panic, there has been something that has come in suddenly which you were not ready for. उन दिनों में आपका sabotage आपके बहुत हावी होंगे, एक्टिव होंगे, वहां पर आपका स्कोर कम होगा. ठीक है. Now what he says is there are only 2 situations in which you can excuse your sabotage. Okay. 9 only, Gaurav? Are you joking? Okay, we'll come to that. So what he says is there are only 2 situations where you can give yourself the leverage to not respond to a sabotage immediately. One is when you are grieving for someone. Okay, when you're grieving for someone. And the second is कि कुछ अचानक से आपको, for example, आपको कोई bad news मिली. Okay, in that particular case, you are allowed a few minutes to gather your thoughts and confront your sabotage. So those few minutes and maybe a few days when you're grieving, those are the only 2 situations where you are allowed. Okay, that's according to the author, and I think it makes a lot of sense. Okay जी, अब हम ये बात करते हैं कि what is a good score?
what is the score that you should be aiming for? Okay, by the way, मेरा score 64 था जब मैंने किया. Okay, so it's perfectly fine. There is a there is always a starting point. Any guesses? What is a good score? What is the score that you should be aiming for? I Cutoff, don't know. cutoff score. 80. Yes, Hemant is absolutely right. 75. 75 का अगर आपका आ गया तो आपका you will start becoming a different person. Okay, this is where your mind will generally start becoming an asset and not a source of internal friction. Okay. Yes, Shivarangi. Sorry to ask this question. It says global average is 35, but from what I can make out, we seem to be scoring better than the global average. Absolutely. From your experience, what's the reason? You see, there is a lot of people are living a lot of stressful life. There is a lot of strife. India is a happier country. Indians have a way of living with adversities and being happy in spite of all that. Listening to Rajesh is elevated. That is very correct. Very correct. ठीक है जी. तो 75 का क्या लॉजिक है कि 75 मींस कि आपके जो सेजेस हैं वो they are 3 times as strong as your saboteurs. That is the tipping point for you. Okay, अब हम आ जाते हैं इस बात पे, हम आ जाते हैं, हम let's take a look at the sages. Sages जो हैं ये हैं आपके हीरो, आपके दिमाग के, जिनको हमें देनी है पावर. ठीक है. Yes, Dharmishta, it could be about the exam that you are so that could be the one of the reasons why your score is a little below. Yeah, because very truly in April and May I failed thrice. तो वो मुझे बस एक डर आ रहा है कि भाई एग्जाम दूंगी और फेल हो जाऊंगी, एग्जाम दूंगी फेल हो जाऊंगी. सी, तो वो हाइपर विजिलेंट आपका सैबोटार आपका बहुत एक्टिव है इस टाइम, राइट? राइट. यस यस यस. थैंक यू फॉर ऑल. क्या नाम दिया उसको आपने? अब उसको नाम भी दे दो. अरे बाप रे. हाँ, नाम क्या देना रहता है? आई डोंट नो. कुछ भी फनी सा नाम दे दो उसको. और जब भी हाइपर विजिलेंट आपको पता लगे ना कि ये हाइपर विजिलेंट मेरा काम कर रहा है, अभी आपको समझ में आ गया ना हाइपर विजिलेंट सैबोटार आपका काम कर रहा है. यस. फॉर एग्जांपल मिस्टर पिंकी और व्हाटएवर. ये मिस्टर पिंकी इज अगेन उछल कूद मचा रहा है मिस्टर पिंकी. So it will start losing its power the moment you do that. ठीक है जी. When you told me that you give a name, I don't know how and what. I may be sounding very foolish or what. I don't know. But मेरे को एकदम से ये आया कि धर्मिष्ठा, you are fearless, धर्मिष्ठा. You know, I don't know why. It was giving me some power. Great. See, affirmations is one thing. It has its power, but at the same time, हम अपने saboteurs को की पावर भी हमें कम करनी है. ठीक है जी. ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं सेजेस कितने हैं हमारे. saboteurs थे कितने थे saboteurs? Everyone, how many saboteurs did we have? 9. Great. So we had 9 saboteurs, and how many sages do we have? 9. Any guesses? 9. We have 5 sages. We have 5 sages. And these are the 5 sages right in front of you. These will come in handy when you are facing tough situations in life. इन sages को अगर आपने पावर दे दी तो आप उन situations को आराम से डील कर पाओगे. ठीक है जी. पहला है empathize. Imagine you are having a difficult time with someone. It could be your spouse, it could be a colleague, it could be your boss, it could be a business partner, anyone.
एम्पथाइज। एम्पथाइज का क्या मतलब है? आप अपने आप को उनकी जगह पर रख के देखो। मुश्किल लगेगा, बहुत मुश्किल लगेगा, बट दैट इज द एम। और इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल उसने दिया है, बहुत ही पावरफुल टिप दिया उसने ऑन हाउ यू कैन एम्पथाइज विद द अदर पर्सन। नॉट सिंपथाइज बट एम्पथाइज। सिंपथी और एम्पथी में क्या फर्क है? एनीवन वुड लाइक टू शेयर हियर? Sympathy is you join with that person's problem. Pardon? Sympathy is when you join with that person's problem. Empathy is you're not involved. Exactly. Brilliant, Shivramji. Brilliant. Sympathy is when you're suffering with that person. Empathy is when you're understanding that person's suffering, but without suffering yourself. That is empathy. ठीक है जी? अब एम्पथाइज करने का एक बहुत ही अच्छा टिप, बहुत ही पावरफुल टिप दिया है इसने, और वो क्या है बताऊं? राइट? बड़ा आसान हो जाता है किसी के साथ भी एम्पथाइज करना। और वो टिप ये है कि उस दूसरे इंसान की, जिसके साथ भी आपकी खटपट चल रही है, उसकी बचपन की फोटो देख लो। उसके बचपन की फोटो देख लो। I had this coaching session between two partners recently who were not being able, जो आपस में उनका इक्वेशन बैठ नहीं रही थी, and this is the last thing that the coaching session went off well, but just to seal the whole thing, I made them share each other's childhood pics with each other. एंड इमीडिएटली जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना था वो और ज्यादा सॉलिडिफाई हो गया। आई कुड सी इट, राइट? सो सी द अदर पर्सन्स चाइल्डहुड पिक्चर। ठीक है जी? दूसरा हमारे सेज क्या है? ये है एक्सप्लोर। ओके, व्हेन यू कांट अंडरस्टैंड कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या डिसीजन होना चाहिए, दिस इज समथिंग दैट शुड बी डन विद अ कपल ऑफ अदर पीपल। और हम इसको एक टर्म ऑलरेडी यूज करते हैं, हम काफी पॉपुलर टर्म है। दिस इज व्हाट इट मींस, व्हाट ही इज सेइंग ओवर हियर, दैट टर्म इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। लेकिन कई बार हम ब्रेनस्टॉर्मिंग सही से नहीं करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का सिंगल रूल ये है कि जस्ट जनरेट आइडियाज एंड थॉट्स, एक्सप्रेस योर थॉट्स विदाउट सिटिंग ऑन जजमेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम। कोई भी, उसका रूल ये होना चाहिए कि कोई भी ये नहीं बोलेगा कि यार इसमें ये गड़बड़ है, ये तुम इसमें ये गड़बड़ है इसमें, क्योंकि जैसे ही वो नो वाला वर्ड यूज होगा या एनीथिंग नेगेटिव दैट कैन कम इन, तो इमीडिएटली ये एक्सप्लोरेशन के फुल स्टॉप लग जाता है। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग का यही रूल है, ऑलवेज just have a free flowing session where everyone is giving thoughts and you are jotting down all the thoughts, everyone is jotting down the thoughts, and all you are saying is yes, that is good, and that is good, and that is good, and that is all you're doing, and you will see। हाँ विवेक, क्या बोल रहे हैं आप? किस चीज को रिपीट करूं? जो आपने अभी बोला था ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए जो सिंगल रूल आपने जो डिस्क्राइब किया था, एग्जैक्टली दैट वन। सिंगल रूल ये है कि आपको जज नहीं करना है आइडियाज को, आपको सब आइडियाज एक्सेप्ट करने हैं इस स्टेज पे। ये एक्सप्लोरेशन स्टेज है, वो कितना भी घटिया आइडिया हो। आई कम फ्रॉम ए ब्रांडिंग बैकग्राउंड, इससे पहले मेरा इवन नाउ, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव लिव्ड ऑल माई लाइफ। व्हेन वी यूज्ड टू ब्रेनस्टॉर्म, कितना भी
वाहियात आइडिया कोई किसी का होता था, एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू बी क्रिएटिव, यस गुड नेक्स्ट, यू नो, उस टाइम पे नहीं हमने बैठना है। वो बाद में भले ही हम उसकी टांग खींचे जब प्रोसेस खत्म हो जाए, लेकिन उस टाइम हमें नहीं करना। यस Ravi, absolutely right. It is to generate ideas and thoughts, express your thoughts without sitting on judgment. Absolutely. This is what it is. ठीक है जी। अब एक्सप्लोर आपने कर लिया, इसके बाद आती है स्टेज इनोवेशन, वेयर दिस इज वेयर यू आर गोइंग टू create new possibilities. Okay, you are going to take a look at all the ideas that are there and see where they lead you. Okay, and navigate is when you finally pick the one which you think will be best for you. ओके, आपने एक्सप्लोर कर लिया, आपने उसके बाद शॉर्टलिस्ट कर लिया, पॉसिबिलिटी सब देख ली, फिर नेविगेट किया, यू सेलेक्टेड वन, ओके, एंड लास्ट इज वेयर यू टेक ए डिसाइसिव एक्शन कि ये करना है, और एंड एट द सेम टाइम क्या करना है आपको, you have to put in place a solid action plan and accountability कि भाई ये होना ही होना है, इससे हमें पीछे नहीं हटना है। This decision has been taken. Many times this is where things slip up, and this is my experience of working with business owners, that they अकाउंटेबिलिटी की जहां बात आती है, कई बार वहीं आके गाड़ी अटक जाती है। उनको पता भी है क्या करना है, क्या उनके लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो वो थिंग्स स्लिप अप। ठीक है जी, सो यू हैव टू एक्टिवेट दैट एक्शन प्लान एज वेल। सो एम्पैथाइज, एक्सप्लोर, इनोवेट, नेविगेट एंड एक्टिवेट, these are the stages that you have to harness, you have to empower these. Simple tips हैं ये सब, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। That is what I loved about this book. आपको बस अपने saboteurs की पावर कम करनी है, आपके sages की पावर बढ़ानी है। क्लियर है अभी तक? प्लीज टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स, और इफ यू have any doubts, any thoughts that you would like to share, we can have a quick share. Madan ji, I have one question. हाँ जी शिवराम जी। Are you saying that if I have a, let's say, hyper vigilant saboteur, I use one of these 5 to overcome the saboteur? Yes. Am I correct? Yes. Yes. For example, आपका hyper vigilant आप बोल रहे हो, there is something that you must be really worried about. It all comes down to then risk mitigation, right? You need to generate how do I mitigate that risk? How do I reduce that risk? How do you innovate? Yeah, exactly. So whatever saboteur is at play, there is a chance that this is something that you can do. It's like a fire extinguisher kind of. वहां उसको वैसे तो उसकी पावर वैसे भी कम कर सकते हो, उसका नाम देके, उसका मजाक उड़ा के, सबटार के मजाक उड़ा के आप वैसे भी कॉन्शियस हो जाओ, उसको नाम दे दो, उसका मजाक उड़ा दो, उसकी पावर वैसे ही बहुत कम हो जाएगी। बट दिस इज वेयर यू कैन रियली अप योर गेम बाय गिविंग पावर टू योर सेजेस। हाँ जी, ओम प्रकाश जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज? बोल रहे ये तो बहुत छोटा सा सेशन है, ये सारी चीजों को समझने के लिए तो अच्छा, बहुत क्लैरिटी चाहिए। अच्छा जी, आप पे अपने खुद के ऊपर भी, और जो आप समझा रहे हैं वो समझने के लिए भी। अच्छा जी, यही मैंने लिखा है। कोई स्पेसिफिक कोई चीज जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आई जिसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ? ऐसा कोई स्पेसिफिक अभी नहीं बता पाऊंगा। हाँ। लेकिन मोटा मोटी सारी चीजें समझ में आ रही है। हाँ। लेकिन इसमें खुद के ऊपर में मंथन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो तो जरूरी है ही, वो तो जरूरी है ही। मैं सबको ये सजेस्ट करूंगा
कि पॉजिटिव इंटेलिजेंस बुक जो है वो आप खरीद लो। वो तो खरीद लेंगे। हाँ, वो पढ़ लो, इसके बाद ये पक्का हो जाएगा आपका सारा, है ना? ठीक है जी। इतने कम समय में मैंने जितना समझाया ना, हाँ, सही में बहुत मतलब खुद के लिए बहुत बड़ी चीज है ये। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे भी ना किताब खत्म करने में 1 हफ्ता लग गया था, उसको निचोड़ है ये, तो ऑब्वियसली तो मैं आपने खत्म कर ली तो जल्दी कर ली। जो 1 हफ्ता मुझे लगा किताब खत्म करने में, उसको 1.5 घंटे में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली थोड़ा तो फास्ट फॉरवर्ड मोड पे रहेगा वो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, अभी तक सबका क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये एक और तरीका है, इन्होंने बताया है अपने सेजेस को पावर देने का। 1 मिनट, जस्ट 1 सेकंड। सेजेस को पावर देने का एक बड़ा सिंपल तरीका बताया है, और ये मैं इस तरह के, ये चीज मैं कहीं और पढ़ता तो आई वुड हैव गिवन इट अ टर्म माइंडफुलनेस। ओके, ये आपका पीक्यू स्कोर जो है वो बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको 60 सेकंड के लिए अपना अंगूठा और अपनी कोई भी उंगली आप ले लो, अभी आप करो, थोड़ा आंखें बंद करके फॉर 60 सेकेंड्स जस्ट फील द स्किन कॉन्शियसली, जस्ट फील द स्किन। फील द grooves, फील द ridges। आप जब कॉन्शियसली उसको फील करोगे तो आप देखोगे कि आपके माइंड से जो भी चैटर चल रहा है वो खत्म हो रहा है। ठीक है जी, आप ये करिए। ये एक तरीका है, इसके कई और तरीके हैं माइंडफुलनेस के। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और तरीका करता हूं, वेयर आई बिकम अवेयर ऑफ माई ब्रेथ। ओके, ब्रेथ गोइंग इन, ब्रेथ कमिंग आउट। हाँ, तो आई बिकम कॉन्शियस ऑफ दैट, दैट इज ऑल्सो ए वे ऑफ माइंडफुलनेस। आपने ये चीज 10 बार करनी है दिन में। ठीक है, एंड टोटल 10 मिनट्स एंड यू विल सी द डिफरेंस। Your mind will become much clearer and more conscious. Your sages will get empowered. Your saboteurs will lose their power. And you will be ready for whatever life throws at you. ठीक है जी, कितना आसान है ये, कौन कौन ये कर सकता है? सिर्फ 60 सेकंड, एक टाइम पे सिर्फ 60 सेकंड के लिए करना है। से यस इन द चैट बॉक्स। सिर्फ 60 सेकंड के लिए करना है, और दिन में सिर्फ 10 बार करना है। इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है? एंड माइंड यू, दिस इज नॉट अ इंटेलेक्चुअल और जस्ट थ्योरेटिकल थिंग। ये मेजर किया है उसने कि जब ये कोई भी माइंडफुलनेस एक्टिविटी करते हैं, ये तो एक एग्जांपल है, आपका पीक्यू स्कोर आप देखोगे ऊपर जाएगा। यस, एब्सोल्युटली कनफ, नथिंग कैन बी इजियर देन दिस। हम यही सोचते
हैं कि हाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड है लाइफ तो द सॉल्यूशंस आल्सो नीड टू बी कॉम्प्लिकेटेड. नो, सॉल्यूशंस आर मेनी टाइम्स वे सिंपल. माइंडफुलनेस. मजेदार बात यह है कहीं पर इसने माइंडफुलनेस वर्ड भी नहीं यूज किया ऑथर ने, ना मेडिटेशन वर्ड यूज किया है, ना स्पिरिचुअलिटी वर्ड यूज किया है. बट दिस बुक इज perhaps the most practical book on spirituality I have ever read. राजेश, मैंने इसमें ना एक ऐप डाली है अपने फोन में. अच्छा जी. जो हर घंटे में एक जबरदस्त टाइम बजाती है. अच्छा. So that it gives 1 minute of chime and I think you can practice that along with the other exercise you told. Fantastic. तो मैं शेयर कर देता हूँ लिंक. मैंने ग्रुप में कर दिया शेयर. हाँ, ये चैट में डाल दीजिए. कई लोग वीकली वाले में उसमें नहीं है, या व्हाट्सएप में डाल देता हूँ. व्हाट्सएप के ग्रुप में भी डाल दो. यहाँ पर डाल दिया व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया. थैंक यू सो मच. मैंने डाल दिया. मेरे पास एंड्रॉइड वर्जन है बट इसका सिमिलर वर्जन आपको मिल जाएगा. माइंडफुलनेस बेल है ये. थैंक यू सो मच. सो ऑन दैट नोट लेट मी इंट्रोड्यूस संजीव जैन टू एवरीवन. सो दिस वीकली क्रिएटर ग्रुप दैट Vivek mentioned in the beginning, this weekly creator group was created by Sanjeev and he has created an amazing app called Life Compass. यहाँ पर काफी लोग ऐसे होंगे जो I think 70-80% जो ऑलरेडी वो Life Compass यूज कर रहे हैं, और हमारी हर संडे को सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक हमारे एक सेशन होता है जहां पे we create the week. Okay, and that app, that Life Compass app has been a game changer, not just for me, for many. If you are not right now on that group, you can drop a message. Yes, Divya, we will put the details of the group of the weekly creators group in this particular group. जो आप group उस group में हैं, you can join this group. I would strongly urge all of you to join this group. आपकी लाइफ तरह से चलेगी. You will not be a slave to circumstances. You be creating life actively. Yeah. So with that, I am going to wrap up. Last few things to mention over here. एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं कि कोई बिजनेस सिचुएशन आपके दिमाग में अगर आ रही है जहां पर आपको अब लग रहा है आफ्टर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप कि आपने अपने सेज को, अपने दिमाग के हीरो को ज्यादा पावर दी होती इंस्टेड ऑफ सेबोटार, तो क्या होता? कैन यू नेम दैट सिचुएशन? Can you think of that incident? Anyone who would like to share? कुछ भी दिमाग में आ रहा है? Divya, the app name is Life Compass. It is not available on Android. You will get access to it separately. Yes, Gaurav, are you there? I'm still thinking. Ekdam. Vivek ji, any? एक सिचुएशन तो मुझे याद आ रही है, हाँ जी, लेकिन उसमें मैं किसी सेबोटेयर को फिट नहीं कर पा रहा हूँ. अच्छा बताइए आप, मैं फिट कर देता हूँ. लास्ट वीक वी हैड ए क्लाइंट एंड वी आर वर्किंग ऑन ए हिमाचल प्रोजेक्ट जहाँ पे वो एक सेकंड होम के लिए या इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए प्रॉपर्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, सो वर्किंग एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट. तो द क्लाइंट वाज रेडी फॉर द साइट विजिट. ही वाज अ डॉक्टर, इज अ प्रोफेशनल क्लाइंट, वी आर वर्किंग. तो उन्होंने साइट विजिट के लिए बोला कि मेरा ये दिन फ्री है. सपोज ट्यूसडे वाज हिज फ्री डे. एक दो दिन उन्होंने इसको पोस्टपोन किया साइट विजिट को. देन इन द नेक्स्ट वीक ऑन मंडे ही टोल्ड कि ठीक है ट्यूसडे विल गो फॉर द साइट विजिट. संडे को शायद बोला. तो मंडे इवनिंग आई कंफर्म फॉर द साइट विजिट कि कल आपकी साइट विजिट है. तो इवनिंग उनका मैसेज आता है मुझे कि आई हैव इन्वेस्टेड इन चंडीगढ़
so I won't be going. Okay. So it's एकदम मेरे माइंड में एक वर्ड स्ट्राइक किया, नॉट फ्रॉम अवॉइडर पॉइंट ऑफ व्यू, कि सर ही वाज जस्ट फ्लर्टिंग विद अस कि जाना चाहता हूँ साइट विजिट पे, एंड सडनली ही जस्ट स्किप्ड ऑन अनदर प्रॉपर्टी. तो मैं जस्ट इसको इस वे में लेके चला कि ठीक है, दीज आर थिंग्स विच हैपन, सो वी हैव टू कीप अ गुड रिलेशनशिप विद द क्लाइंट. सो उनसे बात करने की एक मन में थी, तो आई जस्ट कॉल्ड हिम आफ्टर फ्यू डेज. सेम डे मैंने उनको एक मैसेज किया कि सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए, इट शुड बी वेरी फ्रूटफुल. इस तरह से एक पॉजिटिव नोट पे मैसेज उनको मैंने कर दिया. तो उनका शायद थैंक्स का मैसेज भी आ गया. बट एक माइंड में बात चल रही थी, उनसे बात करूँ कि सर व्हाट चेंज योर माइंड रेडिकली एंड इमीडिएटली. वो उनसे बात नहीं हो पाई. तो मैंने कहा चलो ठीक है, इट इज़ इन द प्रोसेस. So that is why I am not able to fit that saboteur. Saboteur could be hyper vigilant. मैंने उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ इस चीज़. हाँ, that's so fine, that's fine. वो क्यों डिस्टर्ब नहीं हुए आप? क्योंकि आपका एक सेज एक्टिव हो गया था. कौन सा वाला? Which one? Empathize. Empathize. Okay, got it. इसलिए आप नहीं डिस्टर्ब हुए. Right. Well, literally, I was not feeling bad in my heart. We were literally joking. I was joking with my team member, associate, कि he was just flirting. Okay जी, great, thanks. अच्छा, अब one take away from this workshop, everyone. एक चीज जो आपको सबसे अच्छी लगी या जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे ही करेंगे, भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, put it in the chat box or unmute or just raise your hand. I will ask you to unmute yourself and share. एक चीज जो आपको सबसे, विवेक जी आपसे, आपके पास मैं सबसे आखिर में आऊंगा. Okay. Let's give others an opportunity. Yes, Gaurav, empathize. Mindfulness, Pankaj, fantastic. और कुछ? One big takeaway, lowering saboteurs, voices in head. Yes, knowing the saboteur, awareness. Yes, yes, mindfulness exercise, rub the thumb and finger more often. Yes, कितनी सिंपल टेक्निक है और ये काम करती है. It has been proven scientifically that it will increase your PQ score, right? हाँ जी विवेक जी, अब आप बताइए. What is the one thing? या मेरे लिए तो टेक अवे यही है, मैं चैट में टाइप भी करने वाला था कि दिस 60-second एक्सरसाइज इज माय बिगेस्ट टेक अवे, बिकॉज इट सीम्स सिंपल. और हम ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं कि जो सिंपल चीजें होती है ना, उन्हीं को इग्नोर कर देते हैं. सो somebody has rightly said, somebody has rightly said, कहाँ क्या ही कर लेगा ये, है ना? तभी किसी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने कहा था कि थिंग्स आर सिंपल बट नॉट इजी. Yes. Simple things are not easy. Right. We need discipline. बिल्कुल. संजीव जी ने वो mindfulness का इसमें बताई दिया इसका solution to discipline ourselves. Absolutely. कोई और है जो कि unmute करके कुछ शेयर करना चाहता है? और we will quickly wrap it up. मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि I have a life coach and she guides me. तो हम हर 2 हफ्ते में डिस्कशन करते हैं about different things that come up in my life. And कुछ ना कुछ हम निकालते हैं. तो यहाँ तो पूरी इन्वेंटरी बन के आ गई तो but we go through a very long process to identify, but more or less इन्हीं में से ही वो चीजें आती हैं. तो but लेकिन this is quite dramatic. इस पे काम करना है, है ना? तो very good, great session, Rajesh. Thank you. Great. ठीक है जी, चलिए जी. हम yes, don't give energy to saboteurs. Okay, so before I wrap up, okay, I would like to also talk about the book club, Grey Leap. We have book reviews, workshops like these every month, and this is Delhi based. So if you are in Delhi, please drop in a message in the group that or to me, and I will tell you more about it. ठीक है जी. Thanks Ravi. Thanks.
ठीक है जी, with that I think I've taken 7 minutes more than I had promised to take. I would like to leave you here. Thank you so much and keep That's perfectly fine. 7 minutes is not that much a big deal, but the knowledge you have shared is very, very important, and this will be a turning point in all the participants' lives. Rajesh. great. I so wish. और किताब ये वाली पॉजिटिव इंटेलिजेंस किताब जरूर खरीद लेना। मेरी किताब आनंदा इन एक्शन भले ही खरीदो ना खरीदो, लेकिन ये जरूर खरीद लेना। ठीक है जी, चलिए, ऑल राइट, हैव अ गुड नाइट। Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you once again, Rajesh ji. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. थैंक यू ओम प्रकाश जी। आपसे आप अलग से मुझे कॉल करिए प्लीज। Rajesh ji, thank you. In Ananda in Action book purchase is our Guru Dakshina to you today. क्या बात है, आई एम ऑनर्ड। Thank you, Rajesh sir. Thank you. Thank you.